बेटा ध्यान से सुनो, तुम्हारे पिता के पास सिर्फ 1 दिन का समय बचा है। अगर तय समय पर 10 करोड़ रुपए जमा नहीं हुए तो हम तुम्हारे पिता की जान नहीं बचा पाएंगे। पर मैं 10 करोड़ कहां से लाऊंगा? कहीं से लाओ, मुझे नहीं पता। नहीं, समय रहते पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मेरे पापा मर जाएंगे। जो इस काले सांड को हराएगा उसे 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन सावधान रहो, इसने पहले बहुत लोगों को मार दिया है। बोलो क्या कहना है? मैं इसको हरा दूंगा। अगर मैंने इसको नहीं हराया तो मेरे पापा मर जाएंगे। तुम मेरे 20 करोड़ तैयार रखना। उस सुबह गांव में सूरज नहीं निकला था, बल्कि डर निकला था। मुर्गे की बांग से पहले ही लोग घरों से बाहर आ चुके थे। हवा में धूल और बेचैनी घुली हुई थी। खेतों की तरफ से आती टूटी मेढ़ों की आवाज और रौंदी हुई फसलें साफ बता रही थी कि रात कुछ बहुत गलत हुआ है। जंगल की तरफ से भटक कर आया एक जंगली बैल गांव के बीचों बीच खड़ा था। उसका शरीर काला और भारी था, सींगों पर मिट्टी जमी थी और आंखों में अजीब सी आग और बेचैनी थी। वह बैल नहीं बल्कि चलता हुआ खतरा था। जिसने भी सामने आने की कोशिश की वह डर कर पीछे हट गया। कोई लाठी लेकर बढ़ा तो हाथ कांपने लगे। बैल ने एक झटके में खलिहान गिरा दिया, पानी की टंकी को सींग मारकर तोड़ दिया और अब वह सीधा बस्ती की तरफ बढ़ रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, इसे मार दो वरना सब तबाह हो जाएगा, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पास जा सके। उसी भीड़ के एक कोने में एक दुबला सा लड़का खड़ा था, फटे कपड़े, नंगे पैर और चेहरे पर उम्र से पहले आई गंभीरता। उसका नाम जितिन था, गांव का वही लड़का जिसे लोग रोज कूड़ा बीनते देखते थे और नजर फेर लेते थे। जितिन की आंखें बार बार अपने घर की तरफ जा रही थीं, जहां उसके पापा कई दिनों से चारपाई पर पड़े थे। बुखार और कमजोरी ने उनका शरीर तोड़ दिया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इलाज नहीं हुआ तो हालात बिगड़ जाएंगे। जितिन जानता था कि उसके पास न पैसा है न सहारा, बस एक जिद है जो उसे अंदर से जलाती रहती है। जैसे ही बैल बस्ती की तरफ बढ़ा जितिन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा अगर आज गांव और टूटा तो लोग बैल को मार देंगे और फिर जंगल विभाग आएगा, जुर्माना लगेगा, गांव पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। किसी ने पीछे से चिल्लाया, हट जा मर जाएगा। किसी ने कहा, पागल है क्या? लेकिन जितिन ने भीड़ से आगे कदम बढ़ा दिया। किसी ने पकड़ने की कोशिश की मगर वह निकल गया। लोग हंस पड़े, बोले कूड़ा बीनने वाला क्या करेगा, लेकिन जितिन नहीं रुका। वह नहीं जानता था आगे क्या होगा, बस इतना जानता था कि आज पीछे हटा तो जिंदगी भर पीछे ही रहेगा। बैल ने उसे देखा, जमीन खोदी और पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। पूरा गांव सांस रोककर देख रहा था। जितिन आखिरी पल में नीचे झुका और बैल के गले में पड़ी रस्सी पकड़ ली। मिट्टी उड़ी, उसका शरीर घसीटा गया, हथेलियां जलने लगी, सांस टूटने लगी, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने पापा का चेहरा था। उनका कमजोर हाथ और वह आवाज जो दर्द में भी हौसला देती थी। वही सोच जितिन को थामे रही। कुछ ही देर में बैल की ताकत ढीली पड़ने लगी, उसकी चाल भारी हो गई। जितिन ने पूरी ताकत लगाकर उसे मोड़ दिया और खुले मैदान की तरफ ले गया, जहां बैल आखिरकार बैठ गया, हांफता हुआ, थका हुआ, हार मान चुका। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई चिल्लाया नहीं, कोई हंसा नहीं। सब यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो लड़का रोज कूड़ा बीनता था उसने वह कर दिखाया जो कोई मजबूत आदमी नहीं कर सका। और वहीं मैदान के बीच खड़ा जितिन यह नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। मैदान में बैठे बैल की भारी सांसों की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी और जितिन की हथेलियों में अब भी उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, जैसे हर इंसान को आंखों से देखा हुआ सच मानने में वक्त लग रहा हो। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। किसी ने कहा, यह कैसे हो गया? किसी ने कहा, भगवान का चमत्कार है। फिर अचानक तालियां बजने लगी और भीड़ में शोर भर गया। जितिन वहीं खड़ा रहा, न आंखों में घमंड था न चेहरे पर खुशी। उसकी सांसें तेज थीं क्योंकि उसके कानों में अब भी पापा की खांसी गूंज रही थी। तभी गांव का सबसे अमीर आदमी आगे आया। अब उसकी चाल में मजाक नहीं था, आवाज भारी थी। उसने कहा, इसने पूरे गांव को बचाया है, इसने बैल को बिना मारे काबू कर लिया है। भीड़ एक साथ चिल्लाई, इनाम दो, बड़ा इनाम दो। जितिन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में अस्पताल, दवाइयां और पापा का कमजोर शरीर घूम गया। अमीर आदमी ने जितिन से नाम पूछा। जितिन ने सिर झुकाकर कहा, जितिन, उम्र 15 साल। कुछ लोग यह सुनकर चौंक गए। अमीर आदमी कुछ पल रुका, फिर बोला, इतनी बड़ी रकम देना आसान नहीं है। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। जितिन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने धीरे से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे पापा का इलाज हो जाए। मैदान फिर से खामोश हो गया, इस बार डर से नहीं शर्म से। अमीर आदमी ने पहली बार जितिन को ध्यान से देखा। न उसके फटे कपड़े देखे, न नंगे पैर।
उसने उस बच्चे को देखा जो सौदे के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए खड़ा था। कुछ देर बाद उसने कहा, तेरे पापा का पूरा इलाज हमारे खर्चे पर होगा। जितिन के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई, उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह रोया नहीं। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। पापा चारपाई पर पड़े थे। जितिन ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा गांव बच गया। पापा ने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था तू डर नहीं मानेगा। उसी दिन गाड़ी आई। पहली बार जितिन ने पापा को गाड़ी में बैठाया। अस्पताल की बड़ी इमारत देखकर उसका दिल कांपा, लेकिन उसने खुद को संभाला। घंटों इंतजार किया। हर दरवाजा खुलने पर सांस अटक जाती। आखिर डॉक्टर बाहर आए और बोले, इलाज सफल रहा है। जितिन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे डर के नहीं थे, वे राहत के थे। समय बीतने लगा। पापा धीरे धीरे ठीक होने लगे और जितिन की जिंदगी भी बदलने लगी। उसने कूड़ा बिनना छोड़ दिया, लेकिन अपने बीते दिन नहीं छोड़े।